सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल सेहत ज़िंदगी के साथ डॉक्टर रियाज शाहिद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और प्रेस करने के बाद बेल आइकन पे 2 बार्स आ जाएंगे, 2 निशान आ जाएंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने हमारे प्रोग्राम को सही जो है वो सब्सक्राइब कर लिया है। मोहतरम नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो है फूड पॉइज़निंग, यानी ग़ज़ा से हमारी जो तबीयत ख़राब होती है उसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं, जिसे हम इसहाल कै दस्त की बीमारी भी कहते हैं, जिसे हम जो है फूड पॉइज़निंग भी कहते हैं। उर्दू में इसका मतलब तो ये हुआ कि फ़ूड यानी खुराक, और पॉइज़निंग का मतलब यह है कि उस खुराक में कोई ऐसी जहरीली चीज़ शामिल थी या ऐसे वायरस शामिल थे या इस किस्म की जो है कोई बैक्टीरिया शामिल थे कि जिसकी वजह से वो जहरीला मवाद आपके पेट में और आंतों में चला गया और उससे आपको कै और दस्त यानी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया। होता क्या है? सबसे पहले तो ये है कि ये बीमारी होती क्यों है और किस मौसम में होती है। पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हिंदुस्तान में, श्रीलंका में और वस्ती एशियन कंट्रीज़ जो हैं या जो दूर ममालिक हैं, फ़िलिपीन से ले लें, थाईलैंड ले लें, जहाँ बहुत ज़्यादा विज़िटर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड सेलर्स हैं जो कि गलियों में खुराक जो है वो बेच रहे हैं और उस खुराक को किस तरीके से जो है वो बेच रहे हैं, आया वो साफ़ है नहीं है। तो उन ममालिक में तो ये पूरा साल जो है ये बीमारी रहती है। अब हमारे यहाँ 4 मौसम हैं और हमारे यहाँ चारों मौसम में फूड पॉइज़निंग किसी न किसी को किसी न किसी वक्त होता रहता है। फिर एक शक्ल ये है कि जो बाहर से लोग आते हैं दीगर ममालिक से, उनकी आदत खुराक की और होती हैं, उनका रहन सहन और होता है। वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं तो थोड़ी सी हमारे यहाँ हाइजीन प्रॉब्लम्स है, सफाई के प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को भी फूड पॉइज़निंग हो जाता है। फिर ये सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में पाकिस्तान, हिंदुस्तान, श्रीलंका में बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, नालियों का गंदा पानी यानी सीवर वाटर जो है वो सड़कों पे आ जाता है। उससे बहुत सारी ऐसी ग़ज़ाएँ जो है वो जैसे कि खेत खलियान हैं वो भी मुतासर होते हैं और इनसे जो वो छींटे वगैरह उड़ते हैं वो उससे भी जो है होते हैं। और कुछ लोग जो है फिर उन दिनों में अगर अपने नालों के पानी में उनका हाथ चला जाता है, घर की सफाई हो रही होती है और वो प्रॉपर हाइजीन नहीं करते हैं तो उससे भी उन्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाता है। अब इसकी 2 किस्म है, एक है एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या एक्यूट फूड पॉइज़निंग। नाज़रीन, ये बड़ा ख़तरनाक मरज़ होता है, लेकिन ये इस तरह नहीं होता कि आपने खाना खाया तो फ़ौरन ही आपको फूड पॉइज़निंग हो गई। इसके फिर 2 या 3 हिस्से हैं। कुछ खुराकें तो ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होते हैं, बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद होता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो या किसी ख़तरनाक बीमारी के जरासीम हों, जैसे कि टाइफाइड का मरीज़ है या पेचस का मरीज़ है या हेपेटाइटिस का मरीज़ है या पोलियो का मरीज़ है जिसका कि पखाना जो है पानी में आ रहा है और वो पानी जो है जो पीने का पानी है वो कंटमिनेट यानी आलूदा हो रहा है। बड़ी वजूहात हैं, पुराने पाइप्स हैं जो कि नालियों से भी गुज़रते हैं, सीवर वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं, या वो लोग जो कि गंदा पानी जो है नालियों का सड़कों पे डाल के सड़कों जो है वो उनको जो है कहते हैं जी कि गर्दा नहीं उठेगा, या वो पानी जो है जो कि जिसमें कि फुजला शामिल है और वो जो है कहीं उससे सब्ज़ियाँ धो लेते हैं। ख़ुसूसन ये गन्नों का जो रस जो है निकालते हैं ये लोग गलियों कूचों के ऊपर, और इनके गन्ने जो हैं साफ़ नहीं होते और ये जिस पानी से साफ़ करते हैं उसका कुछ नहीं पता होता। तो ये चीज़ें जो है ये भी जो है फूड पॉइज़निंग का बायस बनती हैं। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, वो ये है कि जितने भी हमारे होटल्स हैं ये कानून के तहत पाबंद हैं कि ये प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस रखेंगे, इनका स्टाफ जो होगा उनका
पूरा बराबर टेस्ट होगा, पेशाब पखाने के टेस्ट होंगे, खून के टेस्ट होंगे, इनके नाखून कटे होने चाहिए, इनके सर के ऊपर टोपी होनी चाहिए, ये एक एप्रन पहनेंगे, एक लिबास या ओवरऑल पहनेंगे ताकि इनके जिस्म की कोई भी चीज़ जो है फूड के साथ, खुराक के साथ डायरेक्ट इन कांटेक्ट ना आए। और ये अपने हाथ जो है प्रॉपरली वॉश करेंगे और जो है ये प्रॉपरली डिस्पोजेबल ग्लव्स पहनेंगे। तो अगर देखा जाए कि ये मर्ज़ जो है कहाँ से फैल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो है ये फूड सेलर से, छोटे होटलों से, बड़े होटलों से। बराए मेहरबानी इसको माइंड न करें। कहीं 5 स्टार होटल वाले जो है शोर न मचाना शुरू कर दें। ये हर होटल से ये जरासीम एमिनेट होते हैं, निकलते हैं, क्योंकि असल में एक तरफ खुराक है जो कि जहर आलूदा हो चुके हैं, दूसरी तरफ वो शख्स है जो कि फ़ूड हैंडल कर रहा है। अब फूड हैंडलिंग की मैं अपने मुल्क में हिसाब ज़रा आपको सूरत हाल बता दूँ। जो दुकानें जो है रोटी बेचती हैं, ये रोटियां जो है 3 वक्त बहुत सारी रोटियां बनाते हैं। कुछ लोग कुलचा बनाते हैं, कुछ लोग चपाती बनवाते हैं, कुछ लोग जो है डबल रोटी बना लेते हैं, कुछ सिंगल बनाते हैं। ये रोटियां जब बनती हैं तो आप देखें एक आदमी आटा गूंद रहा है, दूसरा पेड़े बना रहा है, तीसरा रोटी लगा रहा है। ठीक है, तनूर में रोटी गई, बहुत से जरासीम ख़त्म हो गए। यही रोटी जो है जब निकलती है तो 100-200 रोटियां जो है तनूर वाला लगा लेता है और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल रहता है ताकि इस पर मक्खी और गर्दा ना आए। लेकिन वो कपड़ा महीनों नहीं धुला होता। और ये जब इनका स्टाफ कहीं बाहर जाता है या पेशाब पखाने के लिए जाता है और वापस आता है और इसने साबुन से हाथ नहीं धोए और ये उसी कपड़े से अपने हाथ खुश कर लेता है, ये जानते हुए कि मैं तो साफ़ हो गया हूँ, मेरे हाथ साफ़ हैं, तो वो हाथों के जरासीम उस कपड़े को लग जाते हैं और वो कपड़ा दोबारा रोटियों पे डाल दिया जाता है। तो जब वो रोटी ठंडी हो जाती है तो वो जरासीम जो है वो मार नहीं सकती। तो गर्मी से और दर्जा हरारत बढ़ाने से तो जहाँ जरासीम ख़त्म होते हैं वहाँ वही जरासीम जो है जब वो दर्जा हरारत कम हो जाता है तो वो दोबारा आ जाते हैं। अब अपने देखें, दूध और दही की कंडीशंस देख लें, दूध की दुकानें देख लें, दही की दुकानें देख लें, और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक रवां दवा है और वहाँ से मिट्टी भी आ रही है, वहाँ से जो कुछ सड़क पे मौजूद है, चाहे वो कुत्तों का पखाना है, बिल्लियों का पखाना है, या वो सीवर वाटर जो है वो सड़कों पे बह रहा है, वो चीज़ें जब गाड़ियाँ गुजरती हैं तो वो धूल उड़ाती हैं। वो धूल जो है दुकानों में अगर प्रॉपर कंडीशनिंग नहीं है, प्रॉपरली जो है कवर दूध को, दही को नहीं किया गया, वो जरासीम उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं और किसी भी कमज़ोर शख्स को जो है ये गैस्ट्रोएंटेराइटिस और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नाज़रीन, मैंने कमज़ोर शख्स इसलिए कहा कि बहुत से लोग दायमी जो है पेचस का शिकार होते हैं। कुछ लोगों को कुछ बीमारियां ऐसी हुई होती हैं जिससे कि वो अभी अभी उठे होते हैं और उनका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है, या जिनको हाल ही में हैज़ा हुआ हो, टाइफाइड हुआ हो, या पेचस हुई हो, या इसी तरह कै दस्त की बीमारी लगी हो और उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, और या वो ऑलरेडी कोई किसी और मर्ज़ की कोई दवाई भी ले रहा है कि जिसमें जो है हैवी एंटीबायोटिक्स हैं, तो इस तरह से उसका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर होती है, तो उनको ये मर्ज़ जो है वो जल्दी लग जाता है। तो ख़वातीन और हज़रात, अब आते हैं इलामात की तरफ। जब भी ऐसी कोई खुराक खाई जाती है तो इस ऐसी खुराक के खाने के आधे घंटे के बाद से ले के 1 दिन तक, 2 दिन तक और 3 दिन तक भी इसका दौरानिया जो है वो फूड पॉइजनिंग का वो 3 दिन है। अगर 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद आपको कुछ हो जाता है कै दस्त, तो फिर इसका मतलब यह है कि पहले से कोई जरासीम मौजूद थे जिसमें नए जरासीम गए और उन्होंने उस पुराने जरासीम को एक्टिवेट कर दिया, तो वो फिर क्रॉनिक डायरिया में या क्रॉनिक डिसेंट्री में आ जाएगा। तो कै होगी, मतली होगी, इसे हम कहते हैं गैस्ट्रो। गैस्ट्रो में मतली का होना, दिल का ख़राब होना और कै। अब कै जो है वो 1 या 2 भी हो सकती है, बेशुमार भी हो सकती हैं, पानी की तरह हो सकती है, पीली हो सकती है, सब्ज़ होती है। दूसरा है एंटेराइटिस, जिससे कि एंटेरिक फीवर या टाइफाइड भी निकला है। ये फिर जरासीम छोटी आंत में चले जाते हैं और जब पेट के अंदर कुदरती जो लुआब हैं वो आपके जरासीम ना मार सकें या उनको ख़त्म ना कर सकें और क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो, तो ये जरासीम छोटी आंत में आ जाते हैं और इससे फिर जो है इसहाल या दस्त शुरू हो जाते हैं। ये इतने शदीद भी हो सकते हैं कि पानी की तरह दस्त आते हैं, या
ऐसे जैसे कहते हैं साबुन का पानी जैसे झाग वाला होता है ऐसे आते हैं, या हम उसे कहते हैं कि राइस वाटर, यानी जब हम चावलों को उबाल लेते हैं तो वो उबले हुए चावलों का जो पानी होता है इस तरह के दस्त आते हैं। जब ज़्यादा हो जाएं, ख़ासकर कै ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे पेट के जूसेस जो हैं वो उसमें आना शुरू हो जाते हैं। तो वो जो है पहले गहरे पीले रंग के और फिर हल्के सब्ज़ रंग के होते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो हमारी झिल्लियाँ बहुत मुतवर्रम हों तो हमारा जो है मैदे से खून भी आ सकता है कै के अंदर। इसी तरह अगर झिल्लियाँ आंतों की बहुत ज़्यादा मुतवर्रम हो जाएं, जैसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं, तो इससे हमारे पखाने में खून भी आ सकता है। पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स होते हैं, मरोड़ होते हैं, कभी पूरे पेट में, कभी किसी एक हिस्से में, कभी दूसरे हिस्से में। मरीज़ बेहाल होना शुरू हो जाता है, ठंडे पसीने आते हैं, टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है। अमूमन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग में टेम्परेचर जो है वो 102 से 104 तक भी चला जाता है। ये कंडीशन जो है वारंट करती है कि ऐसे मरीज़ को फिर फ़ौरन जो है हस्पताल ले जाया जाए और एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ख़वातीन और हज़रात, बुखार, साथ में कै, मतली, बार बार कै आना, बार बार पखाना आना, जिससे कि बदन में नमकियात और पानी की कमी हो जाती है, और जो पानी हम मरीज़ को पिलाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, और वहाँ जो इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो सही काम भी नहीं कर रहे होते। तो करना क्या होता है? तो बराए मेहरबानी पहले तो ये नोट कर लें कि ऐसे मरीज़ को फ़ौरन साफ़ करें। अगर उसके नाखून गंदे हैं, नाखून साफ़ कर लें, उसका लिबास तब्दील करवा लें, उसके मुँह हाथ धुलवा लें और उसको बिस्तरे में लिटा दें। अच्छा, इस तरह बहने को, जैसे एक शख्स पश्तो में, उर्दू में, फ़ारसी में, किसी ज़बान में कह सकता है डायरेक्टली या इनडायरेक्ट कि मैं तो बह रहा हूँ, तो बहने से हमने अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ ले लिया, जैसे कि हम कहते हैं फ्लू, रनिंग नोज़, तो इसे हम कहते हैं स्टमक रनिंग। स्टमक रनिंग भी ये कहते हैं, हम इसे स्टमक फ्लू भी कहते हैं। तो इसका यही होता है कि इसमें जो पानी हम पीते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता, जो खुराक हम खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो जो है हम इसको जो है बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ कुदरत का एक और असूल कार फरमा होता है कि जब आपके पेट में कोई पॉइज़न, कोई चीज़ दाखिल होती है, तो उससे अगर आपको कै हो जाती है या उससे पखाने लग जाते हैं, दस्त आ जाते हैं, तो शुरू के जो 1-2 वॉमिटिंग होती हैं या 1-2 लूज टूल्स होते हैं, इनको रोकने की फ़ौरन कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ये तो अल्लाह उस जरासीम को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को या उस जहर को निकाल रहा है। तो एकदम से दवाई देने से, उल्टियाँ कै बंद कर देने से, या एकदम से बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेना जिसमें कि हमारी ग़िज़ाएँ भी हैं, जिसमें कि न्यूट्रल दवाइयाँ भी हैं, जिसमें कि हकीमी दवाइयाँ भी हैं, घरेलू टोटके भी हैं, वो हम देना शुरू कर देते हैं, तो वो जरासीम हमारे मैदे में, आंतों में ठहर भी सकते हैं और उनका अखराज फ़ौरन स्लो हो जाता है। तो शुरू में बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल ना घबराएं। कोशिश ये करें कि आप मरीज़ को मुकम्मल आराम दें, उबला हुआ पानी दें या स्टरलाइज वाटर दें, और ORS दें कि जिसमें कि क्लोराइड, पोटेशियम और ग्लूकोज शामिल होता है एक मुतनासिब तरीके से। इसके साशे मिलते हैं, इसकी बॉटल्स मिलती हैं। ये जो है दिन में 6 से 7 कप पिलाएं। रूल ये है कि एक वॉमिटिंग के बाद भी 1 गिलास दें, और एक अगर डायरिया का 1 दस्त चला गया तो फिर भी जो है ये दें। मरीज़ के टेम्परेचर को मॉनिटर करें, और बुखार की कोई भी दवाई आप जो कि मुस्तनद दवाई होती है, जिसमें कि पैरासीटामोल है, वो दें। गैस्ट्रोएंटेराइटिस में ब्रूफिन वाली दवाई, इबोब्रूफिन वाली जो दवाइयाँ हैं जिन्हें कि एनासिड्स कहते हैं, वो कभी भी ना दें। साथ ही साथ अब कर क्या सकते हैं, आपका मरीज़ बेहाल तो हो रहा है, लेकिन आप समझते हो कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, आपने उसे कहवा देना है, इलायचियों वाला कहवा देना है। नंबर 2, आपने उसे पुदीने का पानी देना है। तीसरा, आप उसे सौंफ का पानी पिला सकते हो। चौथा, केला बेहतरीन चीज़ है, आप केला खिला भी सकते हो। केले को मैश करके ग्राइंडर में उसका लिक्विड बना लीजिए, वो भी आप दे सकते हैं। दूध ना दें, कॉफ़ी न दें, चाय न दें। नस्वार सिगरेट वाले सिगरेट और नस्वार से परहेज़ करें। और जो बैरूनी ममालिक के हज़रात जो हैं, दोज वो नो इंग्लिश, दे आर टेकिंग लिकर एंड दे आर टेकिंग अल्कोहल, इट इज़ टोटली अबंडेंट, इट इज़ टोटली नॉट अलाउड इन गैस्ट्रोएंटेराइटिस। अगर वो अल्कोहल लेंगे या हमारे यहाँ पान तंबाकू वाला खाएंगे तो इस किस्म के लोगों का भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस जल्दी ठीक नहीं होगा। उसके बाद आते हैं दही। अगर आपके पास वसाइल हैं और आप घर में दही बना सकते हैं तो बराए मेहरबानी घर की दही बाज़ार की दही से साफ़ होती है, आप उन्हें दही खिलाइए।
साथ ही साथ में आप उन्हें ऑरेंज जूस दे सकते हैं। और सेब कभी ना खिलाएं, बल्कि सेब का जूस कोई मरीज़ अगर लेना चाहता है तो ले। कोशिश करें कि सेब के छिलके जो हैं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में या फूड पॉइजनिंग में ना दें, क्योंकि वो हज़म नहीं होंगे। और आखिर में है चावल का पानी। चावल साफ़ करें, उन्हें उबाल लें। चावल के उबालने से जो चावल का पानी जो होता है उसको निथार लें, उसमें नमक डालें और उसको ठंडा करके लें। बहुत ज़्यादा गर्म मशरूब न लें, मुकम्मल आराम करवाएं। साथ ही साथ अपने फैमिली फिजिशियन से कांटेक्ट करें, नज़दीक तरीन सेंटर से कांटेक्ट करें। देखें कहते क्या हैं। अगर आपको सिंपल डायरिया हो गया है तो वो फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। एक आदमी को एक वॉमिटिंग हो गई और फिर जो है आधे एक घंटे बाद एक स्टूल चला गया और उसके बाद वॉमिटिंग भी नहीं हुई और उसके बाद जो है उसको जो है पखाना भी नॉर्मल आया, तो फिर आप क्या करोगे? इसका मतलब ये जो जहरीली मवाद था, जहरीली जो भी टॉक्सिन था, वो तो निकल गया। ठीक है कि नहीं? अब आते हैं और कौन सी किस्में के जो कि आपको इस तरह के क्रॉनिक डायरिया डिसेंट्री में कर सकते हैं। तो एक है टाइफाइड फीवर, दूसरा हेपेटाइटिस के जब जरासीम हो, चाहे वो जॉन्डिस ए टाइप हो या बी या सी शुरू हो रहा हो तब भी हो सकता है। और हैज़े के जरासीम हैं, उससे भी हो सकता है। इसे हम एंटेरोटॉक्सिन कहते हैं। अब एंटेरोटॉक्सिन बहुत है, उसमें वायरस भी है, बैक्टीरिया भी है। कुछ अद्वियात हमारी ऐसी हैं कि जिससे आपका पेट ख़राब हो सकता है और उसमें जो है दर्द दूर करने की जो दवाइयाँ हैं, जो लोग जो है खाली पेट खाते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक है। अच्छा, एंटीबायोटिक। कुछ लोग एंटीबायोटिक खुद से लेना शुरू कर देते हैं, उनकी डोज प्रॉपर नहीं होती और वो एंटीबायोटिक के साथ विटामिन नहीं लेते, उनको भी डायरिया हो सकता है या उनको भी एक आध वॉमिटिंग हो सकती है। तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो कि हमारा आज का मौजू है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग कहते हैं, तो वो नाजरीन आपको पता चल गया कि उसमें पर्सनल हाइजीन भी आती है। उसमें जो लोग वो ग़ज़ा तैयार करते हैं, चाहे वो घर के नौकर हों, चाहे वो बेकरी में काम करने वाले हों, चाहे वो होटल में काम करने वाले हों, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और एक तरफ और जिन चीज़ों से सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जैसे कहते हैं कि बोटुलिज़म, यानी वो डायरिया, वो फूड पॉइजनिंग जो कि बंद टिन फूड से होती है। और बंद टिन फूड्स जो होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपायर हो रही होती हैं और बहुत से लोग जो है एक्सपायर फूड जो है कंज्यूम कर लेते हैं। या खुराक यानी गोश्त, मछली, इस किस्म की खुराक जो है या तैयार बंद खाने जो हैं, ये जो है इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में कई होटलों में खुराक से बच्चे जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है और या वो शदीद बीमार हुए हैं। तो वो इसी किस्म के टॉक्सिन से हुई हैं कि जिसमें कि एक्सपायर गोश्त इस्तेमाल हुआ या एक्सपायर वो चीज़ें जो कि फूड आइटम्स थे, जिसमें ज़्यादातर के कंज्यूमेबल आइटम्स में सिरप्स आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की फूड्स आती हैं, जंक फूड्स आती हैं। और स्पेशली जो गोश्त वाली प्रोडक्ट्स हैं उनको अगर प्रॉपरली कुक न किया जाए तो इससे भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। कुछ लोगों को मछली से भी होता है, वो ख़ास किस्म की कोई ना कोई मछली जिससे कोई शख्स जो है वो जो है एलर्जिक हो और वो मछली भी काफ़ी दिन से जो है अच्छे तरीके से प्रिजर्व ना की गई हो। क्योंकि मछली को अमूमन ताज़ा खाना चाहिए और 6 से 8 घंटे के दरमियान खा लेना चाहिए। आप जिस दिन भी मछली लाएं, मछली उसी दिन साफ़ करें और उसी दिन पकाएं। शुक्रिया।